नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 के बारे में, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। लेकिन इससे पहले अगर आपने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में नहीं पढ़ा है या अगर आपको उसके बारे में किसी तरह की जानकारी नहीं है तो आप उसके बारे में पढ़ लीजिए, नहीं तो हमारी वीडियो देख लीजिए जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बहुत सारी खामियाँ थी, जिसके कारण गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को अच्छे से डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो उन सभी खामियों को दूर करने के लिए यह एक्ट आया। तो चलिए इसे हम डिटेल में समझते हैं। नंबर 1, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और उसके काउंसिल अगर कोई भी ऑफिशियल काम कर रहे हो तो उस पर सुप्रीम कोर्ट का किसी भी तरीके से दखल अंदाजी नहीं रहेगा। आप इसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट अगर कोई काम करता है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट का कोई कंट्रोल नहीं रहता है। मतलब जो आर्टिकल 50 है वो यहीं से आया है। उसी तरीके से जो भी कंपनी के सर्वेंट्स थे उन पर भी सुप्रीम कोर्ट का कोई कंट्रोल नहीं होता था। नंबर 2, रेवेन्यू रिलेटेड या टैक्स कलेक्शन के जो भी मैटर्स हुआ करते थे उस पर सुप्रीम कोर्ट कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेगा। मतलब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पावर्स को कम किया जा रहा है। नंबर 3, अब सवाल ये है, जब सुप्रीम कोर्ट के इतने सारे पावर्स छीन लिए गए तो आखिरी में सुप्रीम कोर्ट के हाथ में बचा क्या? तो कलकत्ता में जितने भी लोग रहा करते थे उस पर कंट्रोल था सुप्रीम कोर्ट का। इसके साथ ही साथ अगर हिंदू के केस में कोई भी प्रॉब्लम होती थी या मुस्लिम्स के केस में कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो सुप्रीम कोर्ट को हिंदू के केस में हिंदू लॉ और मुस्लिम्स के केस में मोहम्मदन लॉ के बेसिस पर जजमेंट देना पड़ता था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में दोनों के बारे में कोई बात नहीं की गई थी, किसी भी तरीके के लॉ के बारे में बात नहीं की गई थी, तो जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट देने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। इस एक्ट ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया और हिंदू और मुस्लिम के लिए सेपरेट लॉ तैयार कर दिया गया। नंबर 4, प्रोविंशियल कोर्ट्स की जो भी दलीलें हुआ करती थी या जो भी अपील्स हुआ करती थी वो डायरेक्टली गवर्नर जनरल इन काउंसिल ऑफ बंगाल के पास जाती थी। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से लगभग 90% पावर्स छीन ली गई और गवर्नर जनरल इन काउंसिल ही प्रोविंशियल कोर्ट्स के रूल्स और रेगुलेशंस को बनाता था। देखिए फ्रेंड्स, अगर इंडियन पॉलिटी को आप पढ़ रहे हो तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। ये सब लॉ को आपको आज के लॉ से कनेक्ट करना होगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। 1781 के बाद भी बहुत सारे एक्ट्स आए, बहुत सारे लॉ आए, जिसके बारे में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद।